नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको सैमंतक मणि के बारे में बताएंगे जो राजा सत्यजित को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दी थी। मणि को लेकर सत्यजित जब द्वारका में पहुंचा तो लोगों ने उन्हें सूर्यदेव समझा, क्योंकि उस मणि का प्रकाश ही इतना था। उस मणि से रोज 8 तोले सोना निकलता था और वह मणि जिसके घर में भी रहती थी उसके यहाँ दुख तकलीफ और रोग नहीं आता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से उस मणि को मांगा तो उसने अपने लालच के कारण भगवान को मणि देने से इनकार कर दिया। उसके बाद भगवान ने इस मणि को पाने के लिए जामन से भी युद्ध किया और 28 दिन तक उनसे युद्ध करते रहे। फिर उस मणि को लाकर सत्यजित को वापस दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजा सत्यजित ने अपने शुभ चिंतक सूर्यदेव की कृपा से सैमंतक मणि प्राप्त की। उसने इस मणि को एक जंजीर में बांधकर गले में लटका लिया और तब द्वारका की यात्रा की। वहाँ के निवासी उसे साक्षात सूर्यदेव समझकर श्री कृष्ण के पास गए और बतलाया कि उनका दर्शन करने के लिए सूर्यदेव आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आने वाला व्यक्ति सूर्य नहीं बल्कि राजा सत्यजित हैं, जो सैमंतक मणि धारण करने से अत्यधिक तेजोमय हो गए हैं। द्वारका में सत्यजित ने इस बहुमूल्य मणि को अपने घर में विशेष वेदिका में स्थापित कर दिया। यह मणि प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता था। यह मणि प्रतिदिन 8 तोले सोना उत्पन्न करती थी। इसमें एक अतिरिक्त शक्ति यह भी थी कि इसकी जहाँ कहीं उचित रीति से पूजा की जाए वहाँ कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से अनुरोध किया कि वह इस मणि को यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्यजित ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह लालची था। इसके कुछ काल बाद सत्यजित का भाई परसेन घोड़े पर सवार होकर अपने गले में सैमंतक मणि पहनकर शिकार खेलने गया। मार्ग में एक सिंह ने उसे मार डाला और उस मणि को एक पहाड़ी गुफा में ले गया जहां शंगराज जामन रह रहे थे। जामन ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। जब राजा सत्यजित का भाई नहीं लौटा तो राजा ने यह मान लिया कि कृष्ण ने सैमंतक मणि के लिए उसे मार डाला है। जब कृष्ण ने जनता में फैली इस अफवाह को सुना तो अपने नाम से कलंक छुड़ाने के लिए वह कुछ नागरिकों के साथ मणि को खोजने निकले। उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उन्होंने उसके शरीर तथा उसके घोड़े का मार्ग पर पड़ा देखा। उसके आगे उन्होंने जामन द्वारा मारे गए सिंह के शरीर को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने नागरिकों से गुफा के बाहर रहने के लिए कहा और स्वयं पता लगाने गुफा के भीतर गए। भगवान जब जामन की गुफा में घुसे तो देखा कि यह सैमंतक मणि एक बालक के पास पड़ा था, किंतु जब श्री कृष्ण ने वह मणि लेना चाहा, बालक की दाएं भयभीत होकर चिल्ला पड़ी, जिससे तुरंत वहां पर जामन आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों लगातार 28 दिनों तक लड़ते रहे। तब जामन को भगवान के प्रहार से निर्बल हो गए। तब यह समझकर कि श्री कृष्ण भगवान हैं, जामन ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। भगवान ने अपने कर्ण कमलों से जामन का स्पर्श करते हुए उनके भय को दूर किया और मणि के बारे में सारी बातें बताई। जामन ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वह मणि भगवान को भेंट कर दी
और साथ में अपनी कुमारी कन्या जामवती भी भेंट कर दी। इस बीच श्री कृष्ण के संगी गुफा के बाहर 12 दिनों तक उनके बाहर आने की प्रतीक्षा करने के बाद निराश होकर द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण के सारे मित्र तथा परिवार वाले दुखी थे और श्री कृष्ण के सकुशल वापस आने के लिए दुर्गा देवी से प्रार्थना पूजा करने लगे। जब यह पूजा कर रहे थे तभी श्री कृष्ण नवविवाहित पत्नी के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने सत्राजीत को राज्यसभा में बुलवाया और सैमंतक मणि पाने की सारी कहानी सुनाकर उसे वह मणि वापस कर दी। सत्राजीत ने अतीव लज्जा तथा पश्चाताप के साथ वह मणि स्वीकार की। वह अपने घर चला गया और उसने निश्चित किया भगवान के चरण कमलों के पर किए गए अपराध के प्रायश्चित स्वरूप वह न केवल वह मणि उन्हें देगा बल्कि अपनी कन्या भी दान में देगा। श्री कृष्ण ने सत्राजीत की कन्या सत्यभामा के साथ विवाह तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह सर्वगुण संपन्न थी, किंतु उन्होंने मणि लेना अस्वीकार कर दिया और उसे राजा सत्राजीत को लौटा दिया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि लाक्षागृह में पांडवों के जलकर मरने जाने की संभावना है तो वह सांसारिक शिष्टाचार के नाते बलराम के साथ हस्तिनापुर गए। यद्यपि वह सर्वज्ञ होने के नाते जानते थे कि यह समाचार गलत है। कृष्ण के द्वारका से बाहर चले जाने पर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि वह सत्राजीत से सैमंतक मणि चुरा ले। उनकी बातों में आकर पापी शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत की हत्या कर दी और वह मणि चुरा लिया। रानी सत्यभामा ने अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोककुल थी। अंत वह श्री कृष्ण को यह दुखद समाचार बतलाने के लिए हस्तिनापुर दौड़ी गई। तब शतधन्वा को मारने के लिए श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट आए। शतधन्वा सहायता मांगने के लिए अक्रूर तथा कृतवर्मा के पास गया, किंतु जब उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया तो वह उस मणि को अक्रूर के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। कृष्ण तथा बलराम ने उनका पीछा किया और कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। जब श्री कृष्ण को सैमंतक मणि शतधन्वा के पास नहीं मिला तो बलराम ने कहा, हो सकता है कि शतधन्वा ने किसी के पास उसे रख दिया हो। बलराम ने श्री कृष्ण से यह भी कहा कि तुम मणि ढूंढने द्वारका लौट जाओ, जबकि मैं विदेहराज के यहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरह बलराम मिथिला चले गए, जहाँ वह कुछ वर्षों तक रहे और इसी काल में उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और सत्राजीत का दाह कर्म संपन्न किया। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का समाचार सुना तो वह दोनों द्वारका छोड़कर भाग गए। इसके बाद ही द्वारका में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक उत्पाद होने लगे। नागरिकों ने कहा कि अक्रूर को वापस बुलाना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि इन उत्पादों का मुख्य कारण अक्रूर नहीं है, फिर भी उन्होंने अक्रूर को द्वारका वापस बुलाया और उनका आदर सत्कार किया तथा मधुर वाणी से उनसे कहा, मैं जानता हूँ कि शतधन्वा ने वह मणि आपके पास छोड़ा है, क्योंकि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है। अंत उसकी छोड़ी हुई सारी संपत्ति उत्तराधिकारी उनकी पुत्री के संतान की है। तो भी अच्छा यही होगा कि इस दुखदायी मणि को आप अपने ही पास रखें, किंतु एक बार मुझे इसे अपने संबंधियों को दिखला देने दें। अक्रूर ने वह मणि कृष्ण को भेंट कर दी। यह मणि सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु अपने परिवार वालों को वह मणि दिखलाने के बाद श्री कृष्ण ने उसे अक्रूर को फिर लौटा दिया। तो यह थी सैमंतक मणि के बारे में सारी कथा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस भी